हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल शार्पमेंट क्लासेस। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस। तो प्रीवियस क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए जो मैक्सिमम टाइम हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, रोअर जिसका कोड हमें दिया गया है URDU यानी उर्दू। सिमिलरली हमें पूछा गया है कि उर्दू का कोड जो है वो कैसे निकाला जाएगा। तो उससे लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये जो रोअर का कोड उर्दू है ये किस तरह से निकला है। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहला पैटर्न जो हम यहाँ यूज करेंगे वो क्या है, देखिए गैप देखिए, RSTU 2 का है यानी +3, OPQR +3, ABCD +3, RSTU +3। तो देखिए क्या हो रहा है, सब में ++3 का जो है ऐड हो रहा है, जिससे हमारा ये जो कोड है वो निकल चुका है URDU। तो सिमिलरली पैटर्न हम वहीं पे यूज करेंगे। तो हमारा क्या आंसर आएगा इसका, तो UBWX RSTUDEFGUX, ठीक है। तो सेम कितना आ रहा है, 3 का एडिशन हो रहा है ऊपर से, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। अब देखते हैं अगली टाइप क्या आ सकती है, हमें जो एग्जाम में पूछ सकता है हमारा एग्जामिनर। चलिए करते हैं उसको। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है यहां पे, फायर, ठीक है। उसका कोड हमें दिया गया है DGPC। सिमिलरली उससे हमें पूछा है कि शॉर्ट का कोड जो है वो क्या निकलेगा। चलिए इसमें हम देखते हैं कौन सा पैटर्न लगेगा। इसमें हमारे पास जो पैटर्न आएगा वो आएगा नीचे से, यानी कि माइनस कितना, DEF मतलब 2 का, GHI 2 का, PQR 2 का, CDE 2 का, ठीक है। तो उसी तरह सेम पैटर्न यहां यूज करेंगे। तो यहां क्या आएगा, चलिए देखते हैं इसको। QRS हो रहा है 2 का, ठीक है। उसके बाद FGH हो रहा है 2 का, MNO हो रहा है 2 का, RST हो रहा है 2 का। तो ये क्या हो रहा है, नीचे से। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी है जो हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जो नए टाइप का देखते हैं उसमें हम किस तरह का पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया गया है। हमें पूछा गया है टारगेट का कोड, हमें दिया गया है TEGRAT। चलिए ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। उसके साथ सिमिलरली हमें बताना है कि मनोज का जो कोड होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसका कोड कैसे आया है, ठीक है। चलिए कुछ समझ आ रहा है इसको देख के, बिल्कुल समझ आ रहा है। ये देखिए ये क्या हो रहा है, रिवर्स पैटर्न लग रहा है। इस पे क्या लग रहा है, रिवर्स पैटर्न। तो अगर इस पे रिवर्स पैटर्न लग रहा है तो सिमिलरली उस पे भी हमारा क्या लगेगा, रिवर्स पैटर्न लगेगा। तो रिवर्स पैटर्न लगाइए, JONAM, ठीक है। तो हमारा जो कोड निकला मनोज का वो क्या निकला, JONAM। तो कौन सा हमें जो पैटर्न है इसमें इस्तेमाल किया गया, रिवर्स का। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं उसमें कौन सा नया पैटर्न जो है वो यूज किया जाएगा। चलिए हमें क्वेश्चन दिया गया है टच, हमें गया है क्वेश्चन टच।
और उसका कोड हमें दिया गया है UTOHC। सिमिलरली उसने हमें पूछा है कि बताओ प्लांट का कोड क्या होगा, PLANT, प्लांट का। तो चलिए इसको देखते हैं हम। देखिए इसको देख के कुछ समझ आ रहा है? चलिए यहां देखिए TUTOUOCH, तो कुछ बिल्कुल शफल हुए हैं हमारे अल्फाबेट्स। ठीक है, देखते हैं हम इसमें क्या पैटर्न लगा सकते हैं। हम इसकी पोजीशंस देखते हैं। किसकी पोजीशंस देखते हैं? इसकी। तो टी की कितनी है? टी की हमारी पोजीशन है 20, ओ की 15, यू की 21, सी की 3 और एच की 8। ठीक है, ये इनकी पोजीशनल वैल्यू है। तो यहां पे देखिए यू की 21, टी की 20, 15, ओ की, एच की 8 और सी की 3। तो कुछ समझ आ रहा है? देखिए ये जो पोजीशनल वैल्यू हमें टच की दी गई है उसको इसने डिसेंडिंग ऑर्डर पे लिखा है। क्या लिखा है? डिसेंडिंग ऑर्डर पे। तो सेम पैटर्न हम वहां भी यूज करेंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो हम देखते हैं प्लांट की जो पोजीशनल वैल्यू है वो क्या है। पी की क्या है? 16, एल की 12, ए की 1, एन की हमें दी गई है 14 और टी की 20। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको दोबारा से पोजीशंस में लाएंगे तो देखेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा क्या है? टी, उसके बाद पी, उसके बाद एन, उसके बाद एल, उसके बाद ए। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? TPNLA। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन सी टाइप के होंगे, कौन कौन से पैटर्न हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन हमें पूछा गया है COW यानी कऊ, जिसका हमें जो कोड है वो दिया गया है ZRF। सिमिलरली उसने हमें पूछा है कि रैट का कोड बताइए, रैट का कोड बताइए। तो देखिए इसको देख के ZABC 3 का गैप, RST नहीं होगा, ऊपर से देते हैं OPQR 3 का गैप, F, ठीक है, WXYZABC। तो ये कोई पैटर्न बन नहीं रहा, तो इसको किस तरह से करेंगे? देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको, इस तरह से। चलिए देखते हैं CDEF कितना आ रहा है? 3 का, WXYZ कितना आ रहा है? 3 का, OPQR कितना आ रहा है? 3 का। तो क्रॉस में भी और सीधे में भी कितना कितना आ रहा है? 3 का गैप। उसी तरह यहां करेंगे। ठीक है, TUVWRSTUABCD। तो आंसर क्या आया हमारे पास? WDU। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, हमारा, जिससे हम कोडिंग निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ अलग टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हमें हिल्टन, और इसका कोड दिया हमें IHTLNO। सिमिलरली उसने हमें पूछा कि स्ट्रेट का कोड निकालिए। तो स्ट्रेट का कोड कैसे निकालोगे? जब आपका इसका कोड निकलेगा उसी तरह वही पैटर्न इस्तेमाल करके आप स्ट्रेट का कोड निकालेंगे। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या है, अब मुझे देख के पता चल रहा है। ठीक है, यहां देखिए क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली यही पैटर्न हम उधर लगाएंगे। तो चलिए उधर लगा के देखते हैं पैटर्न। तो क्या आएगा? TS, उसी तरह
R और A, उसी तरह G और I, उसी तरह T और H। तो आंसर क्या आया हमारे पास? TSARGITH, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या दिया गया है। हमें पूछा गया है सॉस SAUCE, जिसका कोड हमें दिया है ASVEC। तो सिमिलरली उसने हमें पूछा है कि बताओ मिंट का क्या कोड होगा, MEANT, मिंट का कोड। चलिए कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते ही पता चल रहा है, सेम है। ठीक है, सेम है, क्रॉस में और +1 है, U के बाद V। तो यही पैटर्न हम वहां इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आंसर क्या आएगा इसका, EMTN, A के बाद B। चलिए आंसर आ गया हमारा। तो ये था एक अलग पैटर्न और ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन। तो ऐसा भी एग्जाम में हमें पूछा जा सकता है। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो होगा वो किस टाइप का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमें पूछा है उसने दिया है हमें आउट का कोड 152120। सिमिलरली उसने हमें पूछा है कि बताओ इन का कोड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, आउट का कोड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आउट का कोड। अब देखते ही पता चल रहा है OUT आउट। तो O की पोजीशन वैल्यू कितनी है 15, U की कितनी है 21 और T की कितनी है 20। तो उसी तरह I और N, इसकी पोजीशन वैल्यू क्या होगी, तो I और N की पोजीशन वैल्यू क्या होगी, I की कितनी है 9 और N की कितनी है 14। तो हमारा आंसर क्या आया 940। तो ये एक अलग क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन। यहां हमें पूछा गया है, हमें दिया है सबसे पहले आर्मी और उसका कोड दिया हमें 1, 18, 13 एंड 25। ठीक है, सिमिलरली उसने पूछा है लव का जो कोड है फाइंड करो। तो इसको देखते ही पता चल रहा है कि ये हमें क्या दी हुई है, पोजिशनल वैल्यू। क्या दी है, पोजिशनल वैल्यू। A की 1, R की 18, M की 13 और Y की 25। तो उसी तरह हमने लव की पोजिशनल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो L की कितनी है 12, O की कितनी है 15, V की कितनी है 9 और E की कितनी है 5। तो आंसर आ गया हमारा। तो आंसर क्या है हमारा 12, 15, 9, 5। तो ये था एक अलग टाइप का क्वेश्चन। सॉरी, यहां पे V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है TOP टॉप। इसके साथ इसकी वैल्यू दी गई है 20, 15 और 16। तो सिमिलरली उसने हमें पूछा है कि बताइए DOG डॉग की जो है वो कोडिंग क्या होगी। चलिए, तो टॉप का कोड हमें दिया गया है जो हमें पता है कि इसकी पोजीशनल वैल्यू है। ठीक है, हमने निकालनी है डॉग की। तो यहां पे जो हमें कोडिंग दी गई है टॉप की, उसके साथ
हमें बताया गया है एक नंबर यानी 102, तो हमें भी सेम पैटर्न यूज करके डॉग का जो है वो कोड निकालना है। तो चलिए कोडिंग दी हुई है हमें, ठीक है, पोजीशन वैल्यू 102। अब निकालना कैसे है? अब 102 जो है वो बड़ा नंबर है, ठीक है, हम इसको बनाएंगे कैसे? इन्हीं नंबर से, इनकी पोजीशन वैल्यू से। वो क्या है, 20 को हम प्लस कर लेंगे 15 के साथ और प्लस कर लेंगे 16 के साथ, तो ये कितना बन जाएगा? 20, 15 एंड 15 30, 51, कितना बन जाएगा? 51। लेकिन ये कितना है? 102। तो 51 और 102 में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, कैसे बना सकते हैं? अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो ये हमारा बन जाता है 102। तो यहाँ क्या किया, पोजीशन वैल्यू को ऐड कर दिया और उसके साथ जो है मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो हमारे पास आ गया 102। तो अब यहाँ देखेंगे तो डी, ओ और जी, तो डी की वैल्यू कितनी है? 4, ओ की कितनी है? दी है हमें 15, और जी की कितनी है? 7। तो क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, 4 प्लस 15 प्लस 7, तो कितना हुआ? 15 प्लस 4 19, 19 और 7 26। तो 26 को मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलर सेम 2 से ही, तो कितना आएगा हमारे पास? 52। तो आंसर क्या है हमारा? 52। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन दिया है हमारे पास फ्यूचर का हमें कोड दिया है, ठीक है, 91। कितना दिया है? 91। और मनी का उसने बोला है कि कोड फाइंड करना है। चलिए अब फ्यूचर का कोड 91 कैसे आया वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन वैल्यू देख लेंगे। तो पोजीशनल वैल्यू क्या आएगी इसकी? 6, 21, 20, 21, 18 और 5। तो F की 6, U की 21, T की 20, U की 21, R की 18 और E की 5। तो क्या करेंगे इसको 91 तक पहुंचाने के लिए? प्लस करेंगे। चलिए प्लस करते हैं, देखते हैं। 21 और 6 कितना हुआ? 27, 20 47, 47 और 20 67 प्लस 1 68, 68 और 10 78 प्लस 8 करेंगे 86, 86 प्लस 5 91। तो क्या हुआ, पोजीशन वैल्यू को ऐड करके हमारे पास क्या आ रहा है? 91। तो सिमिलरली उसी तरह हम मनी की पोजीशन वैल्यू लिखेंगे और उसको ऐड करेंगे। तो एम की कितनी हुई है? 13, ठीक है। ओ की कितनी है? ओ की 15, 14, 5 एंड 25। तो प्लस कीजिए, तो प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 72, ठीक है। तो 72 जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। होप कि आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अगला पैटर्न देखते हैं क्या होगा, किस टाइप का क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में आ सकता है। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है हमारे पास बैंकर। बैंकर का कोड हमें दिया गया है जो है 57, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली उसने हमें पूछा है कि प्रैंक का कोड क्या होगा। चलिए पहले बैंकर का कोड निकालते हैं, देखते हैं 57 कैसे आया। तो पहले पोजीशनल वैल्यू देख लेते हैं इनकी। बी की कितनी है? 2 प्लस 1 प्लस एन की कितनी है? 14 प्लस के की कितनी है? 11 प्लस ई की 5 प्लस आर की 18। चलिए प्लस करते हैं इसको। 2 प्लस 1 3 प्लस 14 17, 17 प्लस 11 28, 28 प्लस 5 33 और 33 प्लस 18 करिए। $51, लेकिन हमें यहां पे क्या दिया गया है? 57। तो 57 कैसे कर सकते हैं? +6, तो क्या बन जाएगा? 57। लेकिन +6 कैसे आया? देखिए इसमें अल्फाबेट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6।
तो हमने क्या ऐड किया 6, तो हमारे पास जो आया नंबर वो क्या आ गया 57। तो यही नंबर दिया हमें यहाँ पे। तो सेम हम पैटर्न यहाँ भी यूज़ करेंगे प्रैंक में। चलिए सबसे पहले इनकी पोजीशन वैल्यू देखते हैं। प्रैंक की क्या है 16 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 11, तो कितना आएगा, प्लस कीजिए इसको, 14 प्लस 11 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 18 कितना हुआ 44 एंड 44 प्लस 16 प्लस कर लेते हैं 60। चलिए तो क्या आया हमारे पास 60, तो प्लस क्या करेंगे 1 2 3 4 5, क्या करेंगे 5, तो आंसर क्या है 65। तो 65 जो है वो हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको दोबारा देख लीजिएगा। इसमें हमने 6 इसलिए ऐड किया क्योंकि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो थे, जो लेटर्स थे वो 6 थे। इसमें हमने 5 इसलिए ऐड किया क्योंकि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट जो थे वो क्या थे 5 थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास लिंगर एंड फोर्स तो हमारे पास दो वर्ड्स दिए गए हैं, एक लिंगर और एक फोर्स, ठीक है। तो इसके साथ हमें जो है वो नंबर दिए गए हैं, वो नंबर है 1 2 3 4 5 6 जो कि इसका कोड है। और फोर्स के साथ हमें जो नंबरिंग दी है वो है 9 8 6 7 5, तो ये जो है वो इसके कोड है। तो हमें सिमिलरली पूछा है इन्होंने कि बताओ फेयर्स का कोड क्या होगा, फेयर्स का कोड क्या होगा। तो देखिए फेयर्स का कोड हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम इसी वर्ड्स में से फेयर्स का निकाल देते हैं, ठीक है। तो एफ का कोड हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 9, आई का कोड यहाँ पे क्या दिया है 2, ई का कोड हमें क्या दिया है यहाँ पे 5, आर का हमें दिया है यहाँ पे 6, सी का हमें दिया है यहाँ पे 7 और ई का हमें ऑलरेडी पता है 5। तो आंसर क्या है हमारा 9 2 5 6 7 5। तो ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन हमें सपोज दिया गया है यहां पे, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ टेबल इज कॉल्ड चेयर, अगर टेबल को बोला जाता है चेयर एंड चेयर इज कॉल्ड ब्लैक बोर्ड, और चेयर को बोला जाता है ब्लैक बोर्ड, एंड ब्लैक बोर्ड इज कॉल्ड चॉक, ब्लैक बोर्ड को बोला जाता है चॉक, एंड चॉक इज कॉल्ड डस्टर, चॉक को बोला गया है डस्टर, और डस्टर इज कॉल्ड टीचर, और डस्टर को क्या बोला गया है यहां पे टीचर। तो क्वेश्चन उसने हमारे सामने रखा है कि वेयर डज द टीचर राइट, वेयर डज द टीचर राइट। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि लास्ट में कि वेयर डज द टीचर राइट, टीचर कहाँ लिखता है। तो सबको पता है कि टीचर जो है वो किस पे लिखता है ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ ब्लैक बोर्ड को क्या बोला गया है चॉक, तो चॉक जो है वो इसका राइट आंसर है। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पैटर्न जो हम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, वो भी एग्जाम में काफ़ी बारी पूछा गया है। आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में देखेंगे तो उस टाइप का क्वेश्चन भी आया गया है। तो वो क्वेश्चन आज हम यहाँ करेंगे,
और इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चलिए तो क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है। हमारे पास एक नंबर दिया है 157 जिसका कोड हमें दिया है ही इज नॉटी। उसके बाद हमारे पास नंबर दिया गया है 723 जिसका कोड हमें दिया गया है शी इज क्यूट। और लास्ट में हमें एक और नंबर दिया है 825 जिसका कोड हमें दिया है क्यूट एंड नॉटी। चलिए ठीक है, हमें उसने पूछा है कि शी का कोड निकालिए, ठीक है। तो शी का कोड कैसे निकालते हैं हम देखते हैं इसमें। चलिए याद रखेंगे हमने शी का कोड निकालना है, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम कोड देख लेते हैं 1, 5 एंड 7, उसके बाद 7, 2 एंड 3 और 8, 2 एंड 5। तो कैसे निकालेंगे कोड, तो सबसे पहले हम देखते हैं ही, क्या ही हमें कहीं दिया है, नहीं। इस दिया है कहीं पे, जी हाँ इस दिया है, और इसके साथ नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है हमारा 7, तो इसका कोड क्या हो गया हमारे पास 7। फिर उसके बाद नॉटी दिया है कहीं, जी यहाँ दिया है, ठीक है, और इसके साथ हमारा कोई नंबर मैच कर रहा है, ठीक है, कॉमन में क्या आ रहा है 5, तो नॉटी का क्या आ गया 5। चलिए ही रह गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शी कहीं पे दिया है, नहीं दिया है। क्यूट कहीं पे दिया हुआ है, जी हाँ दिया हुआ है, तो क्यूट और क्यूट इसके साथ नंबर हमारा कॉमन क्या आ रहा है 2, क्या आ रहा है 2, तो क्यूट का कोड जो है वो क्या है 2 है। चलिए अब हमारे पास ही रह गया, ठीक है, शी रह गया और एंड रह गया। तो ही का तो हमें पता चल गया कोड क्या है 1 जो ऑलरेडी उसके नीचे ही है, ठीक है। अब शी देखिए यहाँ शी बच गया और उसके साथ नंबर क्या रह गया 3, तो शी का कोड क्या आ गया 3, और एंड के साथ हमारा जो नंबर बच गया वो है 8, तो एंड का कोड क्या है 8। तो हमें पूछा क्या था उसने शी का कोड, तो शी का कोड हमें पता चल गया है वो क्या है 3, तो जो 3 है वो है राइट कोड किसका शी का। चलिए मैंने सारा बता दिया आपको कि किस तरह से जो है वो कोड निकालना है कॉमन लेके, ठीक है। इन केस शी की जगह अगर कुछ भी पूछा जाता है तो हम इजीली उस कोड को निकाल सकते हैं। चलिए तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमें एग्जामिनर पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आज आपको बता दिए कि होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, तो ज़्यादा इन क्वेश्चन को डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है कि सोचना पड़े, बिल्कुल सोचना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप बस पैटर्न को फॉलो कीजिए, पैटर्न इस्तेमाल कीजिए, आपके आंसर्स निकल जाएंगे। चलिए तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज ख़त्म करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को, ठीक है, इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।